सो हेलो एवरीवन। सो फाइनली एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की दे दी है। तो अब तक आपने अपना रिस्पांस वगैरह चेक कर लिया होगा, फाइनल स्कोर भी कर लिया होगा, बट आंसर की देखने के बाद डेफिनेटली तुम्हारे माइंड में काफी सारे कंफ्यूजन होंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है। और काफी सारे लास्ट टाइम भी जनवरी अटेम्प्ट में देखा गया था, काफी सारों के आंसर्स गलत दे रखे थे। तो इस बार फिर से अगर अपन देखें कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसको बोनस किया गया है या फिर ड्रॉप किया गया है, तो अभी मैं आपको एक एक करके पेज में फोटो भी दिखाता जाऊंगा जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। बट उससे पहले ये तो पता कर ले भाई कि चैलेंज सबको करना होता है या नहीं करना होता है। तो देखो, आपको अपना हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपया देना पड़ता है, तो आपको लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बिकॉज अगर एक बच्चे ने भी चैलेंज किया और अगर एनटीए ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली उसका जो फायदा होता है सारे बच्चों को मिल जाता है। तो आपको चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन द बिहाफ ऑफ यू दे विल चैलेंज इट। जनवरी अटेम्प्ट जिन लोगों ने दिया होगा तो डेफिनेटली उनको आइडिया भी होगा। ठीक है, दूसरी बात, बोनस के रूल्स क्या है भाई, सबको मार्क्स मिलता भी है या नहीं। तो देखो, तुमको पता होगा कि जब आपने पेपर दिया था तो सेक्शन ए था और सेक्शन बी था। सेक्शन ए मतलब एमसीक्यू, सेक्शन बी मतलब इंटीजर टाइप। तो जो एमसीक्यू का फॉर्मेट होता है उसमें अगर आपने अटेम्प्ट किया है तभी सिर्फ नंबर मिलता है अगर उन्होंने बोनस दिया है। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको बोनस का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेक्शन बी है मतलब इंटीजर टाइप है और उस टाइम पे क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है किसी भी कारणवश से, तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है उन सबको फायदा मिलता है। तो अभी मैं सब कुछ डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट का बताऊंगा, तो बस पेशेंस रखें। उसके बाद 3 अप्रैल का शिफ्ट 1 एकदम लकी ड्रॉ है, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट ड्रॉप किए गए हैं कि मजा ही आ जाने वाला है। उसके बाद अगर ऊपर देख लें, अभी तो मैं आपको फोटोज के साथ भी दिखाऊंगा, बट अभी ऊपर व्यू लें तो फिजिक्स में ऐसे 5 क्वेश्चन है जिसका या तो आंसर करेक्ट होना चाहिए, रॉन्ग आंसर दे रखा है, या फिर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन लिटरली आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्योंकि मैंने खुद चीट शीट बनाई थी तो मैं क्वेश्चन को देख के ही बता सकता हूं कि क्या ये आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था। तो यस, इट वॉज आउट ऑफ सिलेबस। मैथ्स की बात करें तो सिंगल एक क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट मुझे लगता है 1 या 2 एनटीए मानेगा, बाकी पे नहीं मानेगा। बट यस, 3 क्वेश्चन है, मैंने खुद ही चेक कर रखा है केमिस्ट्री का। तो ठीक है, तो अब आ चुका है। तो अब हम लोग देख लेते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने शिफ्ट वाइज लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 अप्रैल के शिफ्ट 1 में आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन। आपको ये वाला फिगर से आप पता कर सकते हो कौन से क्वेश्चन की बात की जा रही है। यहाँ पे एनटीए ने आंसर दे रखा है 125, इसका एक्चुअल आंसर आएगा 5। तो इसमें आंसर चेंज किया जाएगा। अगेन आपने अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया, आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद 7 अप्रैल का शिफ्ट 2 एमसीक्यू टाइप है। इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है बिकॉज 200/7√3 आई गेस आ रहा है इसका एक्चुअल आंसर, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन क्या था, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था, आप पहचान सकते हो। थर्ड वाला है 3 अप्रैल शिफ्ट 1, ये एमसीक्यू टाइप है, तो जिसने अटेम्प्ट किया है उसी को क्वेश्चन मिलेगा। एनटीए का आंसर 25 है, एक्चुअल आंसर 2.5 है, एंड 2.5 कोई भी ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ओके। उसके बाद 4th का अगर मतलब नंबर पे देखें, 7th का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप है। हाइड्रोजन लाइक आयन सेकंड एक्सेटर मॉडर्न फिजिक्स का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, एंड एनटीए का आंसर 2 है, एक्चुअल आंसर आपका 3 है। आंसर को चेंज किया गया है। अगेन आप देख सकते हो आपको कैसे इसको दिया जाएगा, इसमें तो सिर्फ आंसर चेंज होगा। ठीक है, 3 अप्रैल का शिफ्ट 1 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब सबको मिलेगा। 5 था एनटीए का आंसर, एक्चुअल आंसर 3.5 हुआ है, तो क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा। सर्कुलर रिंग एंड सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस रोल डाउन वाला क्वेश्चन है। अब आउट ऑफ सिलेबस 3 क्वेश्चन आप क्लियर कर देख सकते हो। 4 अप्रैल के शिफ्ट 2 में एक रेडियो एक्टिव डीके वाला पार्ट है जो कि हटा दिया गया है। फिर भी ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो चैलेंज कर सकते हैं। जनरली एनटीए मानता नहीं है आउट ऑफ सिलेबस को, लास्ट टाइम भी नहीं माना था, बट ट्राई कर सकते, कोचिंग वाले तो देंगे ही। अगला है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये भी वाला पार्ट भी हटा दिया गया है, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी हटा दिया गया है, तो यहाँ पे भी 3। ये तीनों में मुझे लगता नहीं है एनटीए मानेगा, बट यस चैलेंज किया जा सकता है, और कोचिंग वाले तो डेफिनेटली चैलेंज करेंगे ही करेंगे। बाकी अपन बात कर लेते हैं इसके बाद मैथ्स में। तो मैथ्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है 8 अप्रैल का शिफ्ट 2 में, जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हर एक बच्चे को मिलेगा। ड्रॉप किया गया है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन वाला, उसमें इनइक्वालिटी के साइन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसका तुम सब वेट करोगे कि सर केमिस्ट्री का बताओ। तो केमिस्ट्री में देखो, वैसे तो सबसे मोस्ट टिपिकल है 3 अप्रैल का शिफ्ट 1 वाला, जिसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन था। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देकर के आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा sp3d2 है। तो एनसीईआरटी का अगर लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो आंसर आएगा 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। एनटीए ने ऑप्शन नंबर 4 दे रखा था, तो ये तो पक्का इसमें मिलेगा ही मिलेगा।
अगला एक क्वेश्चन है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विद आयरन, जिसमें FeSO4.7H2 है और मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट वगैरह पूछ रहा है। यहां पे भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका मुझे ये नहीं पता चल पाया कि कौन से शिफ्ट का है, कमेंट सेक्शन में तुम बता देना। इसका भी एनटीए का आंसर 2 दे रखा है, बट करेक्ट आंसर 9 है, तो ये भी एक होना चाहिए बोनस। एंड थर्ड क्वेश्चन जिसके ऊपर बच्चे पड़े हुए हैं, कैटलिस्ट का क्वेश्चन, यस ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था एंड एमसीक्यू बेस्ड था। आप एक बार चेक कर लेना क्या एनटीए इसका थर्ड ऑप्शन दिया है, अगर दिया है क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन तो सेकंड होगा, तो आप एक बार चेक करके जरूर देख लेना कि क्या एनटीए ने गलत तो नहीं दिया है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जिसको बोनस किया जाएगा। बट अगेन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ऊपर नीचे 10 से 15 नंबर ऐसा ही जाएगा। जिन भी बच्चों के 200 से ऊपर आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव अ ग्रेटर देन 99 परसेंटाइल, पर जिन बच्चों का कम भी आया है वो हताश ना हो एंड जस्ट गो। एंड अब केमिस्ट्री की वीडियोस जे एडवांस के लिए आने वाली है, तो ज्वाइन बटन अगर अभी तक आपने ऑन नहीं किया है कार्बन फैमिली वाला तो वो कर ले। एंड अगर अभी तक भी आपने एलपीयूनिस्ट का पेपर नहीं दिया है और 1,30,000 स्टडी ग्रांट नहीं मिली है तो उसको चेकआउट कर लो। बाकी अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहता है तो उसको मैं व्हाट्सएप चैनल पे जरूर शेयर कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जरूर ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।